स्वागत है दोस्तों फिर से स्कल्पटिंग कार्टून हेड जो हमने पिछले क्लास में स्कल्पटिंग करके बताया था। और इस वीडियो पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक स्पीड वीडियो होगा जिसमें मैं टोपोलॉजी बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि जो भी हम अनलिमिटेड मेश लेके जो भी हम डिटेल स्कल्प्ट करते हैं तो उसके लिए टोपोलॉजी बनाना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बार बार आपको हर एक कैरेक्टर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मैं पूरा इसका डिटेल में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। बस अभी जो 2.9 2.0 जो वर्जन लेटेस्ट जो आया है उसके ऊपर थोड़ा सा हम रिटोपो करने का देखा कि हमने जो डिस्प्ले से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें थी वो प्रॉपर अभी हम कर पाते इसके ऊपर रिटोपोलॉजी। तो मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिटिल बिट, देन इसका स्पीड वीडियो होगा। उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको पेंटिंग का टेक्निक बताऊंगा। इसके ऊपर आप ब्रश पेंटिंग कैसे कर सकते हो और जैसा भी कैरेक्टर का लुक देना है वो आप पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया इंपोर्ट करूँगा फाइल जो हमें पहले से हमने स्कल्प्ट ब्लेंड करके जो प्रीवियस वीडियो में हमने बना के रखा था उससे ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा आपका मॉडल जो हमने प्रीवियस बनाया था। और अभी हमारा ये स्कल्प्ट मोड में है तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद हमारा पहला कंसर्न होता था कि हम एक पॉलीगन प्लेन लेते थे और हम इसके ऊपर स्कल्पिंग शुरू करते थे। तो चलिए अभी लाइट और कैमरा का जरूरत नहीं है तो मैंने इसको हाइड कर लिया सिंपल। देन शिफ्ट ए प्रेस किया और एक प्लेन लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इन सब चीज़ों को। मैं लेफ्ट व्यू पे जाऊँगा, जी प्रेस करके इसको साइड करके देन आर प्रेस करके इसको जस्ट स्लाइटली इसको रोटेट कर देते हैं, मतलब फेसिंग में रखते हैं जैसे हमने पहले देखा है। देन स्केल करके स्मॉलर कर लो इसको, एग्जैक्टली स्मॉल। और ये एग्जैक्टली हमारा जो प्लेस होगा 1/2 लेफ्ट या राइट में हम रखते हैं। और साइड व्यू में जाकर देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है। तो जस्ट इसके फॉलोअप में रखना है हमें। तो बाय प्रेसिंग जी देन इसको ग्रैब करके आप यहाँ पे रख लो फेस के नियर बाय। देन मेश ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमें स्नैप करना है, पहले उस मेश ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जाएंगे, इसको फेस स्नैपर को ऑन करेंगे। ओके, देन प्रोजेक्ट इंडिविजुअल करके मैं इसको ऐसा कुछ सेटिंग पे रखूँगा, बाकी कुछ नहीं करना है। देन आप यहाँ पे ऑन कर दो इसको। तो आप देखेंगे कि अब इसके साथ ये स्नैप कर सकता है, पॉसिबल है इसके साथ स्नैपिंग होगी। तो जी प्रेस करके अगर आप इसको ड्रैग करने की कोशिश करो तो अब इस बॉडी इसके जस्ट स्किन के ऊपर स्नैप करना शुरू कर दिया। ओके, बट ये फॉलोअप में रखना है तो आप एक काम और करो इसके साथ, जस्ट डू इट 1-2 मोर। सो पहला तो इसका जो डिस्प्ले होगा, जो व्यूपोर्ट पे हमें डिस्प्ले होने वाला है वो थोड़ा सा जो एक कोई खास कलर होगा, जैसे मान लो हमने अभी ग्रीन दिया, समथिंग ऐसा ग्रीन कलर ले लिया। देन इन फ्रंट ऑल करते हैं ताकि ये कभी भी इसका मेश फ्रंट पे ही डिस्प्ले होगा इसके अकॉर्डिंग। देन एक बार अगर आप टैब प्रेस करके दिस सेलेक्टेड आप जाते हो एडिट मोड में, देन इसको आप थोड़ा सा जी प्रेस करके इसको स्नैप करने की कोशिश करो इसके ऊपर कि इसके ऊपर फॉलोअप आए बाय प्रेसिंग जी एंड प्रेसिंग जी। और एक काम हमें और करना पड़ेगा इसके ऊपर ताकि ये हमेशा इसके ऊपर इसके सरफेस के ऊपर ये इसका प्लेस होगा एक ऑफसेट के साथ। सो डू वन थिंग, ऑब्जेक्ट मोड में हम जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड दिस। देन आप इस मॉडिफाई में जाओगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मॉडिफायर में, देन इसे आप करोगे श्रिंक रैप। और कौन सा मेश पे श्रिंक रैप होगा तो हमारा मेन हेड पे होगा। तो नाउ इट बिकम श्रिंक रैपर, ये अप्लाई हो गया। जो जितना भी मेश बनाएंगे तो इसके जस्ट ऑफसेट में रखता है। तो एक शॉर्ट में आपको ये दे रहा हूँ, लाइक एक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। तो चलिए हमें अभी यहाँ पे देखना है आगे का दूसरा जो प्रोसेस होगा। मेश सिलेक्टेड, आप एक मिरर लगा दो ताकि आप लेफ्ट राइट दोनों एक साथ वर्क करना शुरू करो। बट मिरर लगाने का यहाँ पे ये भी हमें हेड के साथ रखना है, तो मैं ड्रॉपर सेलेक्ट करूँगा और हेड के साथ देन क्लिपिंग ऑन कर दूंगा। एंड डू वन थिंग मोर, जैसे हम देख रहे हैं कि इधर से जो भी हम एक्सट्रूड करूँगा इसको, अगर मैं कमांड चूज करता हूँ टैब प्रेस करके और एज मोड पे जाके आप ऐसे भी आप इसको एक्सट्रूड करके आप सेटिंग कर सकते हैं। कोई
प्रॉब्लम नहीं है। बाय प्रेसिंग ई देन मेंटेन, और डब्ल्यू प्रेस करके आप इसको मेश सेलेक्ट करके आप इसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन एक अच्छा टूल जो मैंने प्रीवियस बताया था कि इंस्टेंटली आप यहाँ पे इसको अरेंज करके चल सकते हो। और दूसरी बात कि मैं देख रहा हूँ कि इसका बैक फेस कलिंग अगर हमें ऑन करना रहे तो आप चले जाओ यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, आई थिंक इसको अगर आप ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ, देन दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, देन आप जाओ यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के ऊपर और बैक फेस कलिंग इसको ऑन कर दो। सो क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड में ये नहीं दिखेगा तो हमें एक कन्फ्यूजन नहीं होता है। जब भी हम करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखने की वजह से हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो इट्स गुड वे। और हम वही एडिट मोड पे जाते हैं बाय प्रेसिंग टैब, और यहाँ से एडिट मोड पे जाते हो और सबसे फेवरेट टूल पॉली बिल्ड लेता हूँ सिलेक्ट करके, और आपको इंस्टेंटली आप देखोगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ पे इसका आउटलाइन को आप एट ए टाइम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप आपको अरेंज भी कर सकते हो जितना हमें ज़रूरत है। और एक्सट्रूड करने के लिए कोई बटन बिना प्रेस किए हुए हम इसको एक्सट्रूड करते जाते हैं, और ये इंस्टेंटली आप इसको सेट भी करते जा सकते हो। जितना आपको पॉलीगन चाहिए उसके हिसाब से आप इसको बिल्ड करते जाओ, ड्रैग एंड बिल्ड, और ये हम इसी प्रोपोर्शन में इसको सेट भी करते जाएंगे समथिंग यहाँ तक। तो ड्यू टू दिस क्लिपिंग टर्न ऑन आप इसको आप क्रॉस नहीं जा सकते हो बॉर्डर का, सो बेटर होगा आपका लेफ्ट राइट का आपका प्रॉपर पोजीशन पे रहेगा आपका मेसेज। तो थोड़ा सा अरेंज करते हुए आप बढ़ते जाओ इसका पॉलीगन्स इंक्रीज करते हुए कि हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, है ना। सो जस्ट डू नेक्स्ट। अब अगर मैं आइज से बनाना शुरू करूँ, यहाँ से भी अगर मुझे इसको एक्सट्रूड करके ले जाना है, सपोज आप एक्सट्रूड करके ले जाओ यहाँ तक इसको, और आइज का आउटलाइन भी हमें ऐसे बनाना है, और ये जो ऑफसेटिंग होगा हम बाद में भी देखते हैं कैसे इसको करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक कट लगाना है और फिर से एक्सट्रूड करते हुए जाना है इसके अलावा, सो इजिली जा सकते हैं। तो कंट्रोल आर प्रेस देन क्लिक, और इसको क्लिक करके आप एक बार इसको जस्ट आउटलाइन के हिसाब से इसको ड्रैग करके छोड़ दो ऐसा। एंड और भी कंट्रोल आर प्रेस करके अगर आपको करना है 2-3 सेटिंग्स कंट्रोल आर, तो इससे क्या होता है कि जो इसका जो डाइवर्शनल होगा ऑलमोस्ट थोड़ा सा मेंटेन होगा। ऐसे आप इसको अरेंज करके जा सकते हो समथिंग ऐसा, थोड़ा सा इसको मेंटेन कर सकते हो। तो चलो, मेरा मेन कंसर्न है यहाँ का जो इसका आउटलाइन बनाने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आउटलाइन के लिए हम ऐसे बढ़ते जाते हैं, जस्ट ड्रैग, और लो पॉली में हमें बनाना है तो ज़्यादा एक्सेस पॉली हमें नहीं रखने का। यहाँ पे लो पॉली में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा पॉलीगन का वैसा हम बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप इसको ब्लॉक करना शुरू करो एंड गो अहेड। नेक्स्ट हम बढ़ते जाएंगे, और आपका ये सबसे अच्छा टूल अभी तक का मुझे ब्लेंडर के ये बहुत ही बेस्ट टूल लगा। इसमें रिटोपो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, और अब ये करने का एक हैबिट तो डालना ही पड़ेगा। अगर आप टोपोलॉजी एनी वे एनी हाउ आपको टोपोलाइज करके जाना पड़ता है, और तभी आपको एक प्रॉपर इसके ऊपर टेक्सचरिंग एंड ऑल आप कर सकते हो। तो वैसे भी कहा जाता है कि ये फील्ड ही बहुत ही स्ट्रगल का फील्ड होता है, इसमें आपको पैसेंस रखना पड़ता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इतने आसानी से आप कोई भी चीज़ अचीव करना मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ कि ये डिजिटल आर्ट है और उस डिजिटल आर्ट में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे अगर मैं जूम करके देखता हूँ कि इसको ऑटोमेटिक स्नैप नहीं हो पा रहा है, तो एक और सेटिंग हमें यहाँ पे मिलती है जो हमें इनेबल करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा जो भी यहाँ से आउटलाइन है लाइक जो ये है ऑटोमेटिक ये इसमें कनेक्ट होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे आप जाओ, इसका सेटिंग में टूल्स में जाओ, जहाँ पे हम पॉलीगन टूल सेलेक्टेड उसका ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो मर्ज को ऑन करेंगे और इसका रेशियो दे दो 0.5 फिलहाल। ज़रूरत पड़ने पे हम इसको बार बार इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप देखोगे इसके जस्ट नियर बाय अगर मैं जूम करके रखता हूँ तो अब ये कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक मर्ज है। सो इट इज़ वेरी गुड, ये आपके लिए बेहतर होगा कि मर्ज करने नहीं पड़ेंगे और एक बार में मर्ज होता जाएगा। तो मैक्सिमम जितना भी कोशिश की जाए इसका आप आउटलाइन को बिल्ड करो। ओके।
ओके। और एक आउटलाइन बनता है, यहाँ पे एक नीड होता है डिवीजन का, तो कंट्रोल आर प्रेस करके एक डिवीजन लगाएंगे और क्लिक करके इसको फिर मेंटेन कर दो इसको, दैट्स इट। तो यहाँ जो मैक्सिमम जो डिटेल्स होगी वो कवर हो जाएगा यहाँ पॉलीगन से। तो चलिए अभी कंटिन्यू आप बढ़ते जाओ इसको। अगर आप एक बार यहाँ से कट करके एक इसके और जाना चाहते हो और इसको जैसे ये डेप्थ में है वैसे हम इसको अरेंज करते जा रहे हैं और कनेक्ट करते जाओ। तो इसको कनेक्ट करने का और एक्सट्रूड करने का एक और अच्छी तरीका है, इसके अंदर बेस्ट प्रोसेस है। आप यहाँ पे कर्सर पे रखो और कंट्रोल क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले जाओ लेफ्ट ड्रैग, तो आप इससे फास्टर जा सकते हो। तो डू दैट, कंटिन्यू, आपको वैसे कंटिन्यू करके जाना है। वर्टेक्स को भी आप एक्सट्रूड करते हो तो आपको ऐसे एक क्वाड वर्टेक्स आपको यहाँ से मिलता है, समथिंग ऐसे। फिर इसको हम रीअरेंज करते जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी कोई डायलॉग नहीं बोलने वाला हूँ। आपको पता है, आप बोर हो जाओगे फिर से सेम प्रीवियस वीडियो में मैंने वो किया है, तो हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल हमें ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जाना है और मेंटेन करते जाना है इन सब का जो फ्लो आ रहा है, और जैसे डायरेक्शन में जाएगा बस आप कंटिन्यू करते जाओ। तो जस्ट आप वीडियो को वॉच करते रहो और आप लर्निंग करते रहिए। और तब तक मैं ये करता हूँ रिटोपो, तब तक मैं बिना आवाज़ की आपको वीडियो रखूँगा। ओके, फिर हम जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग कराना है कुछ, तो मैं आपको फिर से आता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो वॉच कीजिए, समझिए, सीखिए क्या हमने कैसे टेक्निक किया। ये टेक्निक मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे। ओके।
तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया अभी रिटोपो का काम। और अगर थोड़ी बहुत अगर मुझे लगता है कि रिफाइनमेंट की कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी करेंगे अपना अंडरस्टैंडिंग से कि कहीं पे प्रॉब्लम्स है, अगर ट्रायंगल्स वगैरह है अगर एक्स्ट्रा, तो ये सब ट्रायंगल्स को हम डिलीट कर ले सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं इसको। सो समथिंग ऐसा आप कर सकते हो क्लीन अप। तो वो होने के बाद क्लीन अप जब आपका हो जाता है सब ओवरऑल, अब तो हमारा कंसर्न होता है इसको थोड़ा सा दोनों को कंबाइन करें, क्योंकि ये मिरर मॉडिफायर इसमें लगा हुआ था। और जो प्रीवियस इसका जो हमने ये अभी हाइड करके रखा है, जिस स्क्वायर पे हमने इसको स्कल्प्ट किया था और उसके बिहाफ पे हमने रिटोपोलाइज किया, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें इसे ऑफ करना है, या हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। बट मैं अभी ऑफ करके रखता हूँ यहाँ पे, बस समझने के लिए कैसे आगे का काम करना है। और इस फाइल को मैं सबसे पहले एक सेवेज कर लेता हूँ एक अलग फॉर्मेट में, ताकि हम इसको आगे का और टेक्सचर ऐसे करके एक वर्जन में सेव कर लेता हूँ। तो इससे हम बाकी का एलिमेंट्स को हम डिलीट कर सकते हैं और रिफ्रेश करके काम कर सकते हैं। तो चलो इन सब एलिमेंट्स को हमें डिलीट करना है। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दो कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि ये उसका, क्योंकि उसका मिरर उसके बिहाफ पे किया हुआ था इसके लिए। तो चलो एक काम करता हूँ मैं, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मिरर को। आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको अप्लाई कर सकते हो एक बार, अप्लाई। सो अभी मिरर मॉडिफायर अभी इसके ऊपर फिक्स हो गया। देन आप इसको हाइड कर सकते हो या आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो सिंपली अब डिलीट करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईबॉल को भी अभी नहीं चाहिए मुझे, आईबॉल को भी हटा दूंगा क्योंकि नया आईबॉल लेना होगा। अभी सबसे पहले फ्रेशली हमें इसको मेश को क्लीन अप करके और आगे करना है। तो चलो टैब प्रेस करके आप आ जाओ एडिट मोड पे, देन वर्टेक्स मोड पे जाएंगे, इन सबको मर्ज कर देंगे। राइट क्लिक देन मर्ज वर्टेक्स सेंटर। सो बेटर रहेगा आप इसको सेंटराइज कर दो, सबको सेंटर मर्ज कर दो। तो जैसे ही वर्क करते समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये सब छोटे छोटे आते हैं, इस सबको आपको थोड़ा सा क्लीन अप करना चाहिए। तो हो गया। जहाँ पे आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, आई थिंक इधर भी नोज के साइड में भी रहेगा, तो इस तरीके से हम इसको क्लीन अप कर लेते हैं सबको। तो चलिए अगला काम होगा हमारा इसका यूवीज अनरैप करना। जो इम्पॉर्टेंट होता है इसके ऊपर हम टेक्सचर पेंटिंग बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें पेंटिंग नहीं बताने वाला हूँ, बस ये समझ लो कि यूवीज का एक जो फंडामेंटल जो चीज़ें होती है उसको समझना है और हमें आगे बढ़ना है। फ्यूचर में आप ऐसा कार्टून पेंटिंग कर सकते हो। तो चलिए बाकी का पेंटिंग वो तो आर्ट की बात होती है, लेकिन जब तक हम यूवीज नहीं निकालते हैं, अनरैप नहीं करते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं होता उसका। तो चलो फाइनली आप एक बार टेस्ट कर लो कि कोई, हाँ अभी यहाँ पे कुछ वर्टेक्सेस अभी भी मुझे लग रहा है शिफ्ट जेड प्रेस करके कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक सिंगल सिलेक्शन अगर होता है बाय द वे, अब जैसे ये देखो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
वो कनेक्ट करने की बात होती है। तो अंडू करके इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, मतलब दोनों साइड ऐसे सेलेक्टेड होना चाहिए। फिर आप राइट क्लिक करके इसको मर्ज कर दो, मर्ज एट सेंटर। तो एक एक बार क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ भी ओपन है, तो ड्रैग करते हैं बोथ साइड, बोथ वर्टेक्स सेलेक्टेड, देन इसे मर्ज करते हैं। देन यहाँ भी है प्रॉब्लम, जस्ट सेलेक्टेड, राइट क्लिक एट सेंटर, यहाँ भी सही है, ये सही है, यहाँ भी गड़बड़ है। तो इन सबको ऐसे कुछ मर्ज एट सेंटर कर लो ना, यहाँ हो चुका है, इसका भी होगा, दैट्स इट, डन। तो ऐसे जो भी है प्रॉब्लम, मतलब एक बार गो थ्रो करके हम देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो गए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट होता है इसका सीम क्रिएट करना, और इसके लिए हमें यूवीज मोड पे जाना पड़ेगा यूवीज अनरैपिंग के लिए। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, जनरल में जाते हैं, यहाँ पे होता है यूवीज एडिटिंग। वो ये मोड को आप ओपन करके आप ए प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक का यूवीज जो एक प्लेन लिया गया था उसी के ऊपर बिहाफ दिखा रहा है। मतलब ऐसा कोई, अगर कोई भी टेक्सचर पेंटिंग करना भी पॉसिबल नहीं होगा इसके हिसाब से। तो अभी हमें सेल बनाना है, सीम क्रिएट करना है। सीम क्या होता है, जैसे मैं इसको अलग अलग पार्ट में रखना चाहता हूँ कि हेयर का पार्ट अलग टेक्सचर के लिए यूवीज एक आइलैंड बन जाए, और जो भी एरिया को कट आउट करना है। जैसे इनर माउथ में अगर आप जाओगे देखोगे तो अंदर का पेंटिंग ये अनरैपिंग करने में दिक्कत होगी, पेंटिंग प्रॉपर नहीं होगी, इवन अंडरलाइन इसका आई का भी। तो इसका एक मार्कअप किया जाता है। ओके, तो मार्कअप करने के लिए आप एज मोड में जाओ बाय प्रेसिंग 2, और आप सिलेक्शन कर लो बाय प्रेसिंग ऑल्ट क्लिक। तो एक लुक सेलेक्ट हो गया, सेम लुक मैं इसमें भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट क्लिक ऑन इट। और तो अभी दोनों शिफ्ट ऑल्ट पकड़ना होगा, बिकॉज कि एक सेलेक्टेड है तो दूसरा डिसेलेक्ट हो जाएगा। और वैसे हम और भी इनर माउथ का भी हम जाते हैं इसके जूम करने के बाद, और माउथ का जो आउटलाइन है कहाँ से हमें चाहिए वो हम यहाँ से, आप इसको थोड़ा सा भी ऐसे रखो और जस्ट टेक इट कि इसे हम कैसे सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट ऑल्ट ताकि इसका पूरा लुक सिलेक्शन हो इतना तक। और वैसे ही हम डाउन वाला को भी करेंगे, यहाँ से कुछ यूँ समझो, ऑल्ट शिफ्ट, और ये जो बचा हुआ है इसको भी आप सिलेक्शन कर लो दोनों तरफ से। अदरवाइज ये क्या होगा, अगर पूरा लूप में नहीं होगा सेलेक्टेड, मतलब क्लोज नहीं होगा, तो पॉसिबल नहीं है इसका हम फिर ये करना, लाइक सीम में कन्वर्ट करना। तो जो जो सेलेक्टेड है इसको सीम में कन्वर्ट करने के लिए आप यू प्रेस करो यहाँ पे, और मार्क एज सीम करो इसको, मार्क सीम। तो जैसे मार्क सीम करते थे, एक ऑरेंज कलर का एक ऐसे लाइन दिखाता है, मतलब वो सीम हो गया। और हेड को अगर मैं देखता हूँ इसका अनरैपिंग कि ये वाला हेड का जो पार्ट है, जैसे हेयर के लिए जो होगा इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सिलेक्शन करने में थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट। तो कंट्रोल शिफ्ट या आप ऑल्ट क्लिक करो एक बार तो देखो कहाँ तक जा रहा है। वैसे आप शिफ्ट प्रेस करके इसको आप थोड़ा सा सिलेक्शन करना शुरू करो, यहाँ तक रहेंगे ये। तो कंटिन्यू सिलेक्शन ये करते जाएंगे, सेम ऐसे बढ़ते जाइए इस टाइप से। अगर मैं लूप को रखते हैं और क्लिक देन क्लिक कंटिन्यू, ऐसे हेयर के लिए बढ़ के जाएंगे यहाँ तक। तो कंट्रोल क्लिक करने से हमें जितना तक सेलेक्टेड है वो लूप में पूरा आ जाएगा। से आप थोड़ा सा फास्ट हो सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल, देन यहाँ से जाएगा शिफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट कंट्रोल जो अगर प्रॉपर लूप है वहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल। और इसी वे में अगर हम जा रहे हैं, ओके आई थिंक यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप सिलेक्शन कर लो ऐसे। सो ऐसे हम जाते हैं इसके लिए भी, और यहाँ तक जाके आ जाए सेम जगह पे आ गए, मतलब ये पूरा सिलेक्टेड है। तो ये अलग पार्ट बना देगा इसका। तो आप क्या करो, इसको यू प्रेस करो, मार्क एक सीम करो, तो ये मार्क हो गए। जहाँ तक कट होगा दो, एक मतलब उसका एक बॉर्डर है, इसको भी दो पार्ट से हम कनेक्ट करेंगे। लाइक इसका
जब ये ओपन होगा तो ऐसे आगे की तरफ खुला हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो इसको भी आप करो, यू प्रेस करो, देन मार्क एज सीम करो, दैट्स इट, हो गया डन। एक बार में ऐसे हम मार्क कर लेते हैं, तो बहुत इजी है। इस अब अलग अलग हो गए, अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे, और एक बार अगर आपने इसको ऑल सिलेक्शन किया बाय प्रेसिंग ए, और यहाँ पे राइट क्लिक करके अब मैं इसको अनरैप करता हूँ। वन टाइम में जितना भी हमने सेल बनाया इसका अलग अलग, वो हर एक सेल को कट करके ऐसा रख दिया। ओके, तो इट्स ओके, डन, ये हो जाता है। अब हम इसके ऊपर प्रॉपर पेंटिंग और इसको अरेंजमेंट एक मैनुअल करते हैं। चलिए, यहाँ सिलेक्शन का बात होता है कि अगर ये सिलेक्शन एक आइसलैंड को सेलेक्ट करना है तो आइसलैंड के ऊपर कर्सर रखो और एल प्रेस करो, और जी प्रेस करके आप इसको साइड कर सकते हो। वैसे इसे भी एल प्रेस करो, जी प्रेस करो, इसको साइड करो। तो वैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ये इनर माउथ और इनर आउटलाइन है आई का, वो भी है। इसको भी मैं साइड कर लेता हूँ। अब चलो, यहाँ पे अगर मैं ऑल सेलेक्ट किया और आर प्रेस करके हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ओके, और जी प्रेस करके, सॉरी, इसको जी प्रेस करो और यहाँ पे ले जाओ। कहीं पे एक जो ज़्यादा एरिया इसको ऑक्यूपाइड होगा पेंटिंग के लिए, तो उतना हम इसको स्केल करके एक प्रॉपर शेप में इसको रख सकते हैं, ऐसा समथिंग एस। ओके, देन जी प्रेस करके आप थोड़ा सा आर प्रेस करके इक्वल कर लो ताकि आप अच्छे से इसको पेंट कर सकते हो। यहाँ पे रख दो इनको। और हेयर वाला जो पार्ट है, आई थिंक इसको थोड़ा सा मैं जेड एक्सिस से, सॉरी, इस एंड जेड एक्सिस पे थोड़ा सा कम कर लो, बिकॉज कि हमारा इतना एरिया इसके लिए होगा, राइट। इस कॉर्नर में अगर मैं रखता हूँ प्लस ए, जी प्रेस करके इसको भी आप थोड़ा सा स्मॉल कर दो, आर प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट करके, एंड चलो। अब डिपेंड करता है, अगर मैं इसको स्केल करता हूँ और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ इतना, ताकि इतना पे जाए, एंड इसको सेट कर देता हूँ। चलो, ये हेयर का पेंटिंग है वाली, तो इतना इनफ होगा। तो ऐसा हम कुछ ऐसा बना लेते हैं यूवीज और पेंटिंग पर्पस के लिए। तो आगे का हमारा पार्ट होगा इसका अब पेंट करना, तो क्योंकि अब हम इसको पेंटिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में जाके देखो, अब इसका पिवोट पॉइंट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वन प्रेस करने के बाद ये इसका पिवोट पॉइंट सेंटर में होना चाहिए, ताकि हम दोनों तरफ से प्रॉपर पेंटिंग कर सकें। तो इसका सेंटर पॉइंट में रखने के लिए या आप इसको कर्सर के साथ रखो इन बिटवीन। तो आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से आप कर सकते हो सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री भी कर सकते हो। तो आप अब देखेंगे कि एकदम सेंटर में लेफ्ट राइट आ गया, जिससे हम सिमेट्रिकल पेंटिंग कर सकते हैं। दूसरा काम करना होगा हमें, अभी डिवीजन इसको हम बढ़ा सकते हैं। सब डिवीजन मॉडिफायर लगा के आप थोड़ा सा इसको लेवल बढ़ा दो, ताकि आपका जो भी पेंटिंग परफेक्टली आप इसके ऊपर हो कर सको। सो पेंटिंग करने के लिए सबसे पहला काम होता है, यहाँ पे आप एक मटेरियल मोड पे जाओगे, पेंटिंग मोड यहाँ से मिलेगा आपको, वेट पेंट, वर्टेक्स पेंट, टेक्सचर पेंट। सो दिस इज़ फॉर टेक्सचर पेंट, बिकॉज कि हमने यूवीज निकाला है। तो टेक्सचर पेंटिंग मोड पे जाते हैं, और यहाँ से सबसे पहला काम होता है इसके ऊपर एक टेक्सचर को अप्लाई करना। जैसे नो टेक्सचर है, जैसे बेस कलर एक ले लो, तो बेस कलर जो होगा एक वाइट कलर में बेस ले लेता हूँ, ठीक है। प्लस इसका रेजोल्यूशन कम से कम 2048, मतलब कि 2K में रखो, 2048 2K। देन ओके करते हैं, एक ब्लैंक सिंपल वाइट। अभी जो भी पेंटिंग होगा इसको ये सिस्टम में जाओगे, यहाँ से आप इसको सिमेट्रिकल ऑन कर सकते हो, ताकि वन पेंटिंग वन साइड अगर आप पेंट करते हो तो आपका बोथ साइड इक्वल जाए। अंडू करता हूँ मैं। तो वैसे इसको हम पेंट करना शुरू करते हैं। तो पहला जो ओवरऑल मुझे पेंट करना है, और मैं पेंट करना चाहता हूँ बस इतना एरिया में, जो मेरा इस एरिया पे ही होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि
अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, यहाँ पे एक मैप जो हमने लगाया है, यहाँ पे उस मैप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप इसको ऑन कर लो, तो आप देखेंगे कि मैप ओवरऑल लग गया इसके ऊपर। और इसका अगर हमें देखना है एडिट मोड में, तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे हेयर फेस जैसा कलर करना है उतना ही कलर को हम यहाँ पे पेंट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो सपोज कि अभी अब आप पेंट करना चाहते हो इसका हेयर का ओनली, ठीक है। तो अब जाइए यहाँ से, फिर आप पेंट मोड पे चले जाओ आगे इन पेंट मोड। अदरवाइज़ यहाँ से हम जा सकते थे पेंट मोड के लिए, सॉरी ऑल सेलेक्ट करो और चलिए पेंटिंग करते हैं यहाँ से भी। टेक्सचर जो हमने लगाया, आप पहले इसको टेक्सचर पेंट में जाओ और जो भी कलर आप एक स्किन का रखना चाहते हो, एक कैरेक्टर का कलर कैसा स्किन का होगा वो एक आप यहाँ से कलर सेटिंग करते हो और इसको पेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका थोड़ा सा लाइटेड कलर और होना चाहिए इतना, और हम इसको पेंट करते हैं थोड़ा सा रेड, इस टाइप का समथिंग आप रख लो, इसका इंटेंसिटी और थोड़ा सा इतना। सो नाउ इट बिकम पेंटिंग। तो एक बार आप इसका पिक्सल देख लो कि कितना पिक्सल पे जाके आपका ये फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूवीज जो हमारा जिस एरिया पे है वहाँ पे ये पेंटिंग करना शुरू हुआ है। तो अभी नॉर्मली मैं इसको एक पेंट कर रहा हूँ अपना लाइक कस्टमाइज करके कि एग्जैक्टली जो इसका स्किन होगा। पहले मैंने बताया था कि ये हम उतना डिटेल पेंटिंग नहीं करने वाले हैं इसके ऊपर, बस एक आइडिया बताना था कि ऐसे टेक्सचर पेंटिंग आप कैसे कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, जब वो कोई कार्टून के लिए एटलीस्ट आप कर सकते हो इस टेक्निक से। तो ओवरऑल मैं इसको पहले पेंट करता हूँ, जो मेरा एक बेस पेंट होगी सिंपल, उसको आप पेंट करो, ठीक है। ये बहुत ही केयरफुली हम पेंट करेंगे उस एरिया पे। और चूँकि जो हम यूज कर पा रहे हैं वो हमारा यहाँ पे ये दिखा रहा है, और यहाँ पे आप जाके इसे रख सकते हो टेक्सचर पेंट का। चलो उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, हमें ऐसे पेंट करना है। तो ओवरऑल इसके कान भी पेंट होगी, मतलब एग्जैक्टली जो स्किन होगा वो तो हम पेंट कर सकते हैं ऐसे कुछ क्ले लेवल का, नॉट रियलिस्टिक। हाँ, रियलिस्टिक पेंटिंग का भी आगे फंडा में बताऊंगा जो आएंगे इनकमिंग समय में कि टेक्सचर से कैसे पेंट किया जाएगा। सो जस्ट ये इंट्रोडक्शन ही समझ लो कि एक पेंटिंग का है, जिससे आप फ्यूचर में कुछ भी एक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो वैसे ही आप वीडियो को आप देखते रहो, मैं इसको कंटिन्यू पेंटिंग में लेके जाऊंगा और बहुत ही बारीकी से पेंट होगा, टाइम टेकिंग होगा, उस हिसाब से हम पेंट करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए आगे, बस मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूँ और जहाँ भी लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, चलो वॉच करते रहो।
तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया। और ये हमारा एक टेक्सचरिंग बताने का एक कंसर्न था कि आप यूवीज एंड टेक्सचरिंग को कैसे आप पेंटिंग करोगे। अब जितना आपको रियलिज्म पेंट करना है, कार्टून या रियलिस्टिक व्हाटएवर, तो ये एक प्रोसेस था जो मैं बताने की कोशिश किया कि कैसे स्कल्पटिंग से हम कोई भी एक शेप बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं क्रिएट, और फिर उसको हम लोग यूवीज निकाल के रिटॉपो करके फिर हम इसको एक मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी इसका आगे का जो प्रोसेस होगा, क्योंकि हमने इसको पूरा फ्लो में बनाया है, लुक फ्लो है हमारा, जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, रिगिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो हम इसका एक्सप्रेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। और ये कैरेक्टर जस्ट हमारा एक एनिमेटेड कैरेक्टर बिल्ड हो सकता है इस तरीके से। तो हमने फेस के ऊपर फोकस किया था, और वैसे बॉडी के लिए भी कंप्लीट ऐसे ही हमें करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को आप देखो, समझो, सीखो और ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज दो कि मुझे और कुछ डिटेल में बताना है, और अच्छे तरीके से तो मैं आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।